अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ का होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और वॉच टाइम भी मेरा बढ़ रहा है। जैसे कि आज मैं जो टॉपिक्स पर बात करूँगा वो इंतहाई दो अहम टॉपिक्स है। एक तो मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है उनकी मैं अंदरूनी कहानी बताऊँगा और उसके बाद दूसरा जो मेरे टॉपिक का जो उन्वान है वो है सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब को जो है जरदारी साहब ने एक बाउंसर मारा है और उस बाउंसर पर जो है सादिक संजरानी साहब जो है वो आउट हो गए। और वो कौन सा बाउंसर था और वो कैसे आउट हुए वो मैं आपको बताऊंगा। वो मेरी दूसरी टॉपिक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरी फर्स्ट टॉपिक है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो उनकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो मुनक़द हुई रावलपिंडी में, वहाँ पर पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन को जो कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी जो तावन है वो फराम करेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर यह भी फैसला हुआ कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत जो 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकार जो हुआ था उसमें जिसमें शहदा की अजीम जो कुर्बानियों को पहले तो खराज तहसीन पेश किया गया। उसमें जो है शुरा ने कहा कि शहदा ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जो अपने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें DI खान हमले के शहदा को भी जो है इसाल सवाब के लिए फ़ातह ख्वानी की गई। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुरा ने अज़म का इजहार भी किया कि दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर जो काम करने वालों के खिलाफ जो ताकत से निपटा भी जाएगा। और उनको सख्त पैगाम भी दिया गया है कि तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ जो है रियासत मुकम्मल तौर पर ताकत के साथ जो है उनके साथ निपटेगी। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये भी हुआ कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिलवास्ता जो है ख़तरात के खिलाफ मुल्की खुदमुख्तारी सालमियत के दिफा के लिए जो है पाक फ़ौज के जो अज़म कायदा है, जबकि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी जो है बात की गई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जबर और इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो वर्जियों पर जो शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया है और भारतीय फ़ौज की मासूम शहरियों के अगवा तशद्दुद कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की भी पुरजोर मजम्मत की गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ को खित्ते की सूरत ताल, कौमी सलामती चैलेंज और बढ़ते हुए जो ख़तरात के जवाब में हिकमत अमली पर जो है ब्रीफिंग दी गई। और उसके बाद जो है फ़िका का TTP के हवाले से भी अहम बयान आया है कि TTP दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आज़ादी के साथ कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया है। और शिका ने फ़लस्तीनी आवाम के साथ भी मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया है। और गज़ा में जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की जो है वहाँ पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मजम्मत की गई है। उसके साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिका का कहना था कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में जो है इलेक्शन कमीशन को जो है मतलूबा ज़रूरी ताउन फराम करेगी। और उसके साथ साथ ISPR का ये भी बताना था कि जो जैसे ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो ISPR का बयान जारी हुआ कि ISPR का यही बताना था कि फ़ोरम को फार्मेंस के ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। और आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशवाराना जो महारत के मयार को जो है वहाँ पर बरकरार रखने पर जो है वो पुरजोर जो है वो जोर दिया है। और आर्मी चीफ ने ज़हनी और जिस्मानी शोबों में जो है फार्मेशंस की तरबियत के दौरान जो है बेहतरीन कारकर्दगी के उसूल पर जोर दिया है। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत बड़ी जो है ये एक बात बताता चलूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो है बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जारी हुआ। उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि आज जो है 5 दहशतगर्द जो हैं वो भी पाक फ़ौज ने उनको जहन्नम वसूल करा दिया है। तो इस हवाले से जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी यहीं पर इख्तिताम हुई और वहाँ पर ये चीज़ें बात की गई और जो मैंने आपके सामने रखी है। मैं चलता हूँ सेकंड टॉपिक पर। और सेकंड टॉपिक जो है मेरी वो है सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब जो थे उनको जरदारी साहब ने जो है ऐसा बाउंसर मारा है कि किसी खिलाड़ी ने जो है किसी को ऐसा बाउंसर ने मारा होगा। तो ये जनाब जो मामला हुआ वो वहाँ पर हुआ जब मौलाना फजल रहमान साहब का जो बेटा है उनका वलीमा हो रहा था। तो मौलाना फजल रहमान साहब जरदारी साहब साथ बैठे थे और उसके बाद सादिक संजरानी साहब आमने सामने बैठ गए। तो यूं ही मुलाकात हुई और जरदारी साहब ने कहा सादिक संजरानी साहब को कि कैसे हैं आप। उन्होंने कहा कि सर मैं ठीक हूँ। तो जरदारी साहब ने कहा कि आपका जो DGI है फैज़ हमीद साहब वो तो
चला गया, अब आपका क्या होगा? तो उस पर सादिक संजरानी साहब ने कहा कि आप दोनों हैं हमारे पास, तो मेरे साथ ही हैं आप। अब इस बात को समझिएगा, उन्होंने सादिक संजरानी साहब ने जवाब दिया कि आप दोनों मेरे साथ हैं, ठीक है? तो ज़रदारी साहब ने कहा कि देखें सादिक संजरानी साहब, आप सियासत को समझें और बाद में सियासत करें। आप सियासत जो करते हैं किसी के कंधों पर ना करें, लेकिन आप खुली जो सियासत है, जो आपका दिल करता है वो सियासत करें। और ये जो लोग होते हैं, उन्होंने फैज़ हमीद के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद जो हैं या ऐसे लोगों का जो है मुस्तक़बिल नहीं होता है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो आप उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर मुस्तक़बिल भी है और हम मुस्तक़िल यहाँ पर रहते हैं। तो उस पर जो है वहाँ पर सादिक संजरानी साहब जो हैं वो नर्वस हो गए और हंस भी रहे थे और कहा कि आप दोनों हैं मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि सादिक संजरानी साहब JUI में या पीपल्स पार्टी में, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में जो है शमूलियत करेगा। तो इस हवाले से मैंने कहा कि साथ जो जरदारी साहब ने जो बाउंसर मारा, ये एक बाउंसर था, फैज़ हमीद का जो नाम आया उसमें बाउंसर था, और उसके बाद जो बाउंसर पर जो आउट हुआ, तो ये सादिक संजरानी साहब जो हैं आने वाले दिनों में, या जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो है सादिक संजरानी साहब जो है पीपल्स पार्टी को प्यारे हो सकते हैं। तो ये जनाब दो टॉपिक्स थी मेरी, एक तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी मैंने आपको बताई, और दूसरी टॉपिक जो सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी और जरदारी साहब जो हैं वो आमने सामने आए, उस हवाले से मैंने बात की है। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।